Let k be a natural number and k belongs to 1 से 16. Let a be a set of 2-digit natural number which are in the form 6k plus 1. B be the set of 2-digit prime number which are in the form 6k plus 1. N equal to x, Nb equal to y, and the number of pair of co-prime number of set A B Z. What is the value of x plus y plus z? तो देखिए एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये, क्योंकि यहाँ पे अपन को सारे नंबर को लिख के एक एक करके चेक करना पड़ेगा और कोई तरीका इसका नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ तो k जो है वो नेचुरल नंबर है और k जो है वो 1 से लेके 16 तक है, जहाँ पे 1 और 16 दोनों इंक्लूड है। दैट मीन्स कि k क्या हो जाएगा आपके पास, तो k इक्वल टू 1 2 3 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, 16 तक जाएगा। तो ये हो गई k की टोटल पॉसिबल वैल्यूज। फिर बोला गया है कि a जो है वो एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर का सेट है जो कि 6k प्लस 1 की फॉर्म में। दैट मीन्स कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि a में क्या क्या नंबर आएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए k अपन को जो स्मॉलेस्ट दे रखा है वो 1 दे रखा है। तो सबसे पहले मैं इसमें k इक्वल टू 1 डालूंगा, 6 कम 6, 6 प्लस 1 7। तो जो मेरे को स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल रही है वो 7 मिल रही है। लेकिन क्या 7 2 डिजिट का नंबर है क्या? नहीं है। और यहाँ पर बोला गया है कि a जो है वो 2 डिजिट के नंबर का सेट है। दैट मीन्स कि 7 को यहाँ पे मैं काउंट नहीं कर सकता। अब यहाँ पर आप देखिए k इक्वल टू 1 के बाद अपन क्या डालेंगे, तो k इक्वल टू 2 डालेंगे। यहाँ पर अपन को 1 से लेके 16 तक k की अलग अलग वैल्यू डालनी पड़ेगी और जिस जिस पर 2 डिजिट का नंबर आएगा वो अपन को यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो k इक्वल टू 2 अगर आप डालेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 13 अपने पास काउंट हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, ये एक तरीके से 6 की टेबल प्लस 1 हो गया। 6k का मतलब है 6 की टेबल और उसमें आप क्या करते जाइए, 1 1 ऐड करते जाइए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 19 25, तो यहाँ पे मैंने क्या करा 24 प्लस 1, यहाँ पे किया 18 प्लस 1, फिर इसके बाद 30 प्लस 1 दैट इज 31, फिर इसके बाद 36 प्लस 1 दैट इज 37। इस तरीके से आप 6 की टेबल में 1 1 ऐड करते जाइए। तो ये हो जाएगा 43, फिर हो जाएगा अपने पास 49 55, इसके बाद हो जाएगा 61 67 73 79 85 और 91 और 97। अब आप यहाँ पे देखिए 97 से जैसे ही ऊपर आप जाएंगे 2 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो k इक्वल टू 16 जब आप डालेंगे तो ये 6 इंटू 16 96 प्लस 1 97। दैट मीन्स कि जो k की हाईएस्ट वैल्यू है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। इससे ऊपर वैसे भी अपन को नहीं जाना और इससे ऊपर वैसे भी जाने पे 2 डिजिट का नंबर नहीं था। दैट मीन्स कि अगर k की वैल्यू 16 से ऊपर जाती तब भी मैं नहीं जाता, बिकॉज मेरे को 2 डिजिट के नंबर ही चाहिए। इससे ऊपर जो है 3 डिजिट के नंबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपन को वैसे भी यहाँ पे रुक जाना है। तो मैं बोल सकता हूं कि a की ये टोटल पॉसिबल वैल्यू है। तो a जो है वो ये सेट बन गया। अब यहाँ पर n ऑफ a इक्वल टू x है। n ऑफ a का मतलब क्या है कि सेट a में टोटल कितने नंबर है। तो सेट a में टोटल कितने नंबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर ये 15 नंबर हो गए। दैट मीन्स कि x आपको क्या मिल गया, तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 15 के बराबर। x की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, लेकिन इसी तरीके से आपको y और z की वैल्यू भी निकालनी है। फिर x, y और z इन तीनों का सम करना है और यही अपन को बताना है। तो अब आप यहाँ पे देखिए सेट बी क्या है, तो सेट बी जितने भी 2 डिजिट के प्राइम नंबर है जो कि 6k प्लस 1 की फॉर्म में, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 6k प्लस 1 की फॉर्म में जितने भी 2 डिजिट के नंबर बन सकते हैं उन सबको मैं पहले ही लिख चुका हूं। तो मेरे को सिर्फ इनमें से जो जो प्राइम है उनको अलग करना पड़ेगा। तो इनमें से जो जो प्राइम है उनको मैं अलग से लिख लेता हूं। तो यहाँ पर आप देखिए 13 19, फिर 25 का प्राइम नहीं होता, 31 होता है, 37 होता है, 43 होता है, 49 भी नहीं होता बिकॉज ये 7 का स्क्वायर है, 55 भी नहीं होता क्योंकि ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 61 67 73 79 85 भी 5 का मल्टीपल हो गया, 91 जो है वो 13 इंटू 7 होता है। दैट मीन्स कि ये भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके बाद अपना प्राइम नंबर आता है 97। तो यहाँ पर आप देखिए ये टोटल कितने नंबर है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स कि ये टोटल 10 नंबर है। और बोला गया है कि n ऑफ b इक्वल टू y है। दैट मीन्स कि सेट b में जितने भी नंबर है वो y के बराबर है। तो इसमें कितने नंबर है, 10 नंबर है। तो y इक्वल टू मेरे को मिल गया 10 के बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए x और y तो अपन ने काफी आसानी से निकाल लिया, लेकिन ये जो अगला नंबर है z, ये काफी मुश्किल है निकालना, क्योंकि जो z है वो इक्वल टू है सेट a में जितने भी कोप्राइम पेयर है उसके बराबर। तो यहाँ पर अपन को देखना पड़ेगा कि सेट a में कितने कोप्राइम पेयर बनेंगे। तो देखिए इसको मैं 3 भागों में तोड़ता हूं। एक तो प्राइम और प्राइम का पेयर, फिर एक मैंने लिखा प्राइम और नॉन प्राइम का पेयर, फिर एक मैंने लिखा नॉन प्राइम और नॉन प्राइम का पेयर। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, क्योंकि काफी लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। को प्राइम नंबर का मतलब है ऐसे दो नंबर
जिनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होने का मतलब है कि उनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर है, कोई कमी नहीं है, फिर भी यहाँ पर आप लिख दीजिए। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 10 और एक ले लिया 13। अब आप यहाँ पे देखिए 10 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है। 10 को अगर मैं तोड़ूंगा तो इसको मैं 2 × 5 लिख सकता हूँ, और 13 तो अपना है ही सही 13 × 1। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए कोप्राइम नंबर का सेट। तो इस तरीके से ऐसे कितने सेट बनेंगे सेट ए के नंबरों से, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने लिखा एक तो प्राइम प्राइम, प्राइम नॉन प्राइम और नॉन प्राइम नॉन प्राइम। सबसे पहली बात तो प्राइम प्राइम, दो प्राइम नंबर हमेशा आपस में कोप्राइम होते हैं बिकॉज उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे इस सेट ए में जितने भी प्राइम नंबर है वो आपस में कोप्राइम होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए सेट ए में कितने प्राइम नंबर थे, तो वो आपने इधर सेट बी में लिख दिए थे, टोटल कितने 10। तो ये 10 नंबर तो आपके पास, मतलब इन 10 नंबर से जो भी सेट बनेगा वो तो कोप्राइम होने ही वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन 10 नंबर से टोटल कितने सेट बनेंगे इनको मैं काउंट कर लेता हूं। और अब आप यहाँ पे देखिए एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ऑर्डर आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर से। मतलब क्या है, जैसे एक सेट मैंने ले लिया 13,19, तो 13,19 बोलूं या 19,13 बोलूं, दोनों एक ही बात है। इनको आपको दो सेट नहीं गिनना, इनको एक ही सेट गिनना है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर से अपन को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि सेट जो है वो कोप्राइम नंबर का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले तो ये 10 नंबर है और इनमें से कोई दो नंबर लेऊंगा तब जाके मेरे पास एक पेयर बनेगा। तो 10 में से दो नंबर चुनने का जो तरीका होता है उसको अपन बोलते हैं 10C2। तो यहां पर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं 10C2। तो ये तो हो गया अपने पास प्राइम प्राइम के कितने पेयर बनेंगे। फिर इसके बाद अपन चलते हैं प्राइम और नॉन प्राइम पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कौन कौन से नॉन प्राइम है उनको मार्क कर देता हूं सो देट की दिखने में आसानी हो। ये है 25, ये है 49, 55, फिर इसके अलावा 85 और 91। और ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये होता है 5 × 5, ये होता है 7 × 7, ये होता है 5 × 11, ये होता है आपके पास 17 × 5 और ये होता है 13 × 7। तो ये जो है ये प्राइम नहीं है। दैट मीन्स कि सबसे पहले तो मेरे को ये जो बाकी प्राइम नंबर बच गए ये इनमें से कौन कौन से नॉन प्राइम के साथ पेयर बनाएंगे ये चेक करते हैं। तो यहां पर आप देखिए जैसे सबसे पहले मैं 13 से स्टार्ट करूं, क्या 13 और 25 ये आपस में कोप्राइम होंगे, तो होंगे क्या? तो देखिए ये बिल्कुल होंगे बिकॉज 13 और 25 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक पेयर तो मेरे को यहां पे मिल गया। फिर 13 का क्या 49 के साथ बनेगा क्या? तो बिल्कुल बनेगा बिकॉज 13 और 49 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 7 और 7 से मिलकर बनाए, ये केवल 13 है। फिर 13 और 55 भी आपस में कोप्राइम होंगे बिकॉज इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। फिर 13 और 85 ये भी कोप्राइम होंगे बिकॉज इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन फिर आप देखिए 13 और 91 ये अपने कोप्राइम नहीं होंगे बिकॉज 13 और 91 में 91 जो है वो 13 × 7 से मिलकर बना होता है। तो इनका जब आप HCF निकालेंगे तो वो 13 के बराबर आएगा। और अगर HCF 1 के अलावा कुछ और आ जाता है तो फिर वो कोप्राइम नहीं कहलाते। दैट मीन्स कि 13 के साथ कितने कोप्राइम पेयर बने? तो 1 2 3 4, तो 13 के साथ 4 कोप्राइम पेयर बने। फिर 13 के बाद अपन चलते हैं 19 के पास। तो देखिए 19 भी 25, 49, 55, 85, 91 इन सब के साथ कोप्राइम हो जाएगा बिकॉज यहां पर आप देखिए इन पांचों नंबर में कहीं भी 19 नहीं है। ये 5 × 5 है, ये 7 × 7 है, ये 5 × 11 है, ये 17 × 5 है और ये 13 × 7 है। तो 19 के साथ भी 5 कोप्राइम पेयर और बन गए। फिर अपन चलते हैं 31 के पास। तो 31 के साथ भी ये पांचों जो है वो कोप्राइम होंगे बिकॉज इसमें भी इन पांचों में कहीं भी 31 नहीं आ रहा, तो ये 5 और हो गए। सेम तरीके से 37 के साथ भी पांचों कोप्राइम होंगे, 43 के साथ भी पांचों होंगे, 61 के साथ भी पांचों होंगे, 67 के साथ भी होंगे, 73 के साथ भी होंगे, 79 के साथ भी होंगे और 97 के साथ भी होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि बस एक मैं 13 को छोड़ दूं तो बाकियों के साथ ये पांचों जो है वो आपस में कोप्राइम होंगे। तो यहां पर अपने प्राइम और नॉन प्राइम के जो कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो भी खत्म हो गए। अब अपन चलते हैं नॉन प्राइम और नॉन प्राइम का। नॉन प्राइम और नॉन प्राइम का मतलब है कि 25 को 49, 55, 85 और 91 इनके साथ में चेक करूंगा। तो चलिए इनके साथ अपन चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 क्या 49 के साथ होगा क्या? बिल्कुल होगा बिकॉज ये 5 × 5 है, 7 × 7 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक तो ये हो गया। फिर क्या 55 के साथ हो गया क्या? तो देखिए नहीं होगा बिकॉज ये 5 × 5 है और ये 5 × 11 है, तो इन दोनों में एक 5 कॉमन आ गया, एक 5 कॉमन आ गया, दैट मीन्स कि इनका HCF क्या होगा 5 होगा, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर अगर 25 और 85 की बात करूं तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इनमें भी एक 5 कॉमन आ गया। 25 और 91 की बात करूं तो ये होगा बिकॉज ये 5 × 5 है, ये 13 × 7 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 25 कितने नंबरों के साथ कोप्राइम हुआ? 2 के साथ, एक तो 49 और एक 91। फिर यहां पर 25 के बाद अपन चले 49 के साथ।
तो 49 के साथ अब मेरे को 25 को चेक नहीं करना, बिकॉज वो मैं पहले ही कर चुका हूं। 25 और 49 का जो पेयर था वो मैं इस 2 में इंक्लूड कर चुका हूं, तो अब मैं उसको नहीं करूंगा। तो अब मैं 49 से आगे देखूंगा, आगे का मतलब है 55, 85 और 91 के साथ ही चेक करूंगा। तो आप यहाँ पे देखिए 49 55 के साथ होगा, बिकॉज इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर 85 के साथ भी होगा, बिकॉज इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन 91 के साथ नहीं हो पाएगा, बिकॉज 7 कॉमन आ जाएगा। 7 कॉमन आने का मतलब है कि HCF आ गया 7। तो 49 भी 2 नंबरों के साथ अपना पेयर बना रहा है। फिर अपन चले 55 के पास, तो 55 और 85 ये भी कोप्राइम नहीं होंगे, बिकॉज इनमें भी 5 कॉमन है। लेकिन 55 और 91 ये दोनों हो जाएंगे, बिकॉज इनमें कुछ कॉमन नहीं है। तो ये एक नंबर के साथ अपना पेयर बना रहा है। फिर 85 के पास में चलूं, तो 85 के लिए तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बची 91, बिकॉज बाकी के साथ तो वो अगर पहले बना सकता था तो बना लिया, जो कि अपन ने काउंट कर लिया। तो अब अपन पीछे नहीं मुड़ेंगे, केवल आगे ही चलेंगे। 85 और 91 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं ये भी एक पेयर अपना बन गया। तो ये अपने पास हो जाएगा टोटल जेड की वैल्यू। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 10C2 का मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 - 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक मिनट, और इसको आप क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो 10 × 9 बाय 2, दैट इज 90 बाय 2, दैट इज 45। तो ये आ गया 45। और बाकी को अगर मैं ऐड करूं, तो ये देखिए सबसे पहले तो मैं 5 कितनी बार है इनको ऐड कर लेता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 बार तो 5 है, तो 5 × 9 45, 45 और 4 49, 49 और ये भी अपने पास मिला के 5 बन गया। तो 49 + 5 54, 54 और 1 55। तो ये बन गया 45 + 55, दैट इज इक्वल टू 100। दैट मीन्स कि जेड की वैल्यू कितनी आ गई? तो जेड इक्वल टू आ गया आपके पास 100 के बराबर। और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है x + y + z। तो x + y + z अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 + 10 110, 110 + 15 125। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये एग्जाम में करने लायक नहीं होते, क्योंकि अगर आप इनको करने जाएंगे तो अपना अच्छा खासा समय बर्बाद करेंगे। अगर आपको करना भी है तो आप आखिरी में जब सारा पेपर आपके पास खत्म हो जाए उसके बाद आइए, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम देने का मतलब है कि अपने 2-3 क्वेश्चनों को बर्बाद करना। चलिए ठीक है, समझने के लिए अच्छा है। अगर आप करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन का, अगर आप आंसर देते हैं तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है।